आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। इजराइल में सुबह की शुरुआत धमाकों से होती है, धमाकों की गूंज से होती है। हर नई सुबह इजराइल में ईरान के अलग अलग धमाके देखे जाते हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आती हैं और ये दिखाती हैं कि ईरान इजराइल पर किस तरह से भारी पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल जो है वो चाले चलना बंद नहीं कर रहा है। वहीं एक बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर सामने आ रही है, जिसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद उड़ जाएगी। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ईरान को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। ईरान में हालात सामान्य करने की बात कर रहे हैं, बल्कि इनके खुद के घर में किस तरह से आग लगी है उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। ईरान ने इजराइल का क्या हाल किया है, इस खबर में आगे आपको बताएंगे। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्या कहा है, खर्ग को लेकर क्या कहा गया है। खर्ग आइसलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम सेना भेजेंगे, लेकिन वहीं ईरान की सेना ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि आप भेज तो रहे हैं, लेकिन नर्क से किसी की भी घर वापसी नहीं होती है। तो जंग को जो है वो 30 से 32 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई मध्यस्थता का रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी भी कोई हल सामने नहीं आया है। और सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अमेरिका यहां पर दोगलेपने की सारी हदें पार कर चुका है। तो क्या खबरें आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, कुवैत में क्या हुआ है, दुबई से कैसे मदद की भीख मांगी जा रही है, अमेरिका किस तरह से दुबई और अरब कंट्रीज से भीख मांग रहा है, ये तमाम खबरें जो है वो आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो खबर की शुरुआत में आपको बता दें कि इजराइल में क्या हुआ है। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने जोरदार धमाका किया है, जिससे कहा जा रहा है कि 11 लोगों की जान जो है वहां पर चली गई है। अल जजीरा का ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि कम से कम 11 जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं, यानी कि 11 लोग जो है इस हमले से हताहत हुए हैं, जो सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक ईरान ने किया है। आगे अल जजीरा की खबर भी आप देखेंगे तो उसमें जानकारी दी गई है, और जानकारी देते हुए लिखा है कि सुबह सुबह जो है सेंट्रल इजराइल पर ईरान का हमला हुआ है, जिसमें 11 लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं इस अटैक से, उसमें से तेल अवीव है, बेने ब्राक है, पेथा तिकवा है, जो सेंट्रल इजराइल में जहां पर अटैक हुआ है, और यहाँ पर जो है वो 11 लोगों के हताहत इंजर्ड की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। इसी बीच इजरायली संसद में क्या हो रहा है, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में जश्न मनाया जा रहा है। ये जो इजरायली हैं ये जश्न मना रहे हैं, हाथ में ग्लास दे रखा है और इसे लेकर वो कुछ कुछ बोल भी रहे हैं। जश्न का जो कारण है वो आपको बताती हूँ। इजरायली संसद ने एक कानून पारित किया है कि उनकी कैद में जितने फिलिस्तीनी हैं उनको फांसी दी जाएगी, और आपको बता दूं कि ये संख्या 10,000 से ज्यादा है फिलिस्तीनियों की इजरायली जेलों में। ये भयानक कानून पारित करने के बाद इजरायली राक्षस जो हैं वो खुशी मना रहे हैं, और उनकी खुशी तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इजराइल इस धरती के शैतान है, इनसे ज्यादा क्रूर, खौफनाक, बर्बर इस धरती पर दूसरे कोई प्राणी मौजूद नहीं है। अब आप देखिए, इनके सैनिक मारे जा रहे हैं, इनके लोग मारे जा रहे हैं,
पूरा का पूरा इजराइल तबाह होने की कगार पर है, या फिर यूं कहें कि तबाह हो ही चुका है। लगातार इन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ चाले चलना बंद नहीं कर रहे हैं। जो फिलिस्तीनी जेल में कैद हैं, अब उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। इसी बीच एक और खबर है ग्लोब ऑब्जर्वर की, जिसमें लिखा है कि इजरायली मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि 4 आईडीएफ के सोल्जर जो हैं वो साउथर्न लेबनान में मारे गए हैं। इनकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। 4 में से 3 की तस्वीर जो है वो दिखाई गई है। इसी बीच आईआरजीसी ने क्या दावा किया है? आईआरजीसी ने यहां पर बताया है कि आईआरजीसी ने यूएई में अल मिन्हाद बेस के पास स्थापित एक अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अमेरिकन को मिडल ईस्ट खाली करना होगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हालत इसमें हुई है, ऐसी हालत लगभग हर जगह जो है वो अमेरिकन की होगी। इसी बीच कुवैत में कहां कहां यूएस बेस्ड है, कहां कहां ईरानी मिसाइलें हमला करेंगी, इसकी एक तस्वीर जो है, सैटेलाइट तस्वीर जो है वो शेयर की गई है ईरान की तरफ से। तो यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां जहां पर आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, वहां वहां पर यूएस बेस्ड है। कुवैत की तस्वीरें हैं जो ईरान ने शेयर करी है, और यहाँ पर आपको दिखेगा 4 तस्वीरें हैं। चारों में से जहां जहां पर रेड से पॉइंट किया गया है, वहां वहां पर यूएस बेस है, और वहां वहां पर ईरान जो है वो मिसाइल अटैक करेगा। तो ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान का जितना नुकसान अमेरिका इजराइल ने किया है, उतना नुकसान तो ईरान जो है वो एक ही दिन में अमेरिका इजराइल का कर रहा है। इसी बीच अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर देश कहता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को किसी से कम नहीं समझते, हालत ये हो गई है कि ईरानी हमलों के बीच उन्हें अरब कंट्रीज से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये तो आप सुन ही रहे हैं, आए दिन बड़े बड़े बयान आते हैं। लेकिन अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप जो है वो अरब कंट्री से मदद की भीख मांग रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारी मदद जो है वो कर दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ईरान हमें अब कहीं का नहीं छोड़ेगा। स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्या बड़ी खबर है? स्टेट ऑफ होर्मुज किस तरह से अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है, इजराइल की भी नजर है उस पर, और अमेरिका इजराइल को तो वहां से बैन ही कर दिया है। लेकिन जंग खत्म होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। कैसे, आपको बताते हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब जो है वो शुल्क लगाया जाएगा, फीस लगाई जाएगी। इससे पहले नहीं थी, लेकिन अब लगाई जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा झटका जो है वो दुनिया को दे दिया है ईरान ने इस जंग के बीच। वहीं ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, ड्रोन वीडियो जारी किया है, जिसमें वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 का ये वीडियो है, जिसमें आप देखिए शुरुआत में जो है वो आपको एक ड्रोन दिखाई देगा। ये ड्रोन जैसे ही उड़ान भरता है, तबाही का एक अलग मंजर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस ड्रोन वीडियो को इस तरह से रिलीज करना, इस तरह से शेयर करना, ये दिखाता है कि ईरान कितना ताकतवर है, और ईरान अब किसी को भी बख्शेगा नहीं, खास करके अमेरिका और इजराइल को। इस ड्रोन में ईरान की ताकत जो है वो साफ देखी जा सकती है। आपको दिखाया भी जा रहा है कि ड्रोन किस तरह से उड़ रहा है, उसके बाद एक मिसाइल जो है वो छोड़ता है, जिसके बाद बड़ा धमाका जो है वो होता है। तो ईरान यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है, और बार बार ये बताने दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। इसी बीच आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नई की माने तो ईरानी मिसाइल हमले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मारे गए हैं, इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मारे गए हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है। पहले एक मिसाइल आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, उसके बाद एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश हो रही है। और ये जो बिल्डिंग है वो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इजराइल के, वहां पर ये लोग जो है वो बताई जा रही है कि इजरायली मिलिट्री एजेंट्स जो है वहां पर रहते हैं। इजरायली सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन की बिल्डिंग पर ईरान ने एक के बाद एक दर्जनों मिसाइलें दाग दी हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, पहले एक मिसाइल, फिर दूसरी मिसाइल, उसके बाद मिसाइलों की बारिश जो है
वो आपको दिख रही है। अब खर्ग आइसलैंड की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप खर्ग आइसलैंड पर बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी सेना जो है वहां पर भेज देंगे, हम अपनी सेना वहां पर भेज के ईरान को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। खर्ग आइसलैंड इतना जरूरी क्यों है, पहले तो आपको ये बता देती हूँ। खर्ग आइसलैंड जो है वो ईरान का आर्थिक केंद्र माना जाता है और इसी के साथ वहां पर देश का 90% तेल जो है वहां से निर्यात होता है, इसलिए ईरान के लिए वो जरूरी है। एक तरह से समझ लीजिए कि वो ईरान की आर्थिक धड़कन है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर अपनी सेना को तैनात करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, सुनिए। ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने खर्ग आइसलैंड में अपने सैनिकों को भेजने की बात कह दी है, ये उनका फैसला है, लेकिन उनके सैनिक वहां से घर वापस कब जाएंगे ये हमारे हाथ में है। यहाँ पर कहा गया है कि बिकॉज नो वन रिटर्न्स होम फ्रॉम हेल, यानी कि नर्क से किसी की भी घर जो है वो वापसी नहीं होती है। यानी कि जो अमेरिकी अफसर खर्ग आइसलैंड में तैनात होंगे वो घर कब जाएंगे इसका फैसला ईरान करेगा। वहीं ईरान की एक मिसाइल ने इजराइल के एक एरोप्लेन को हिट किया है, इसकी तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहा है और ईरानी मिसाइल जो है इस पर वार कर चुकी है। और एरोप्लेन जो है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एरोप्लेन जो है वहां में उस पर जो है आग भी लग चुकी है। तो ईरान ने क्या हाल इजराइल अमेरिका का किया है ये आपके सामने है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि बड़ा धमाका इजराइल की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर हुआ है। ये महीने में दूसरी बार है जब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। कहा जा रहा है, ये बजन ऑयल रिफाइनरी का वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द फ्यूल फॉर द इजराइल रिजीम, यानी कि इजराइल रिजीम को यहाँ से 60% फ्यूल जो है वो मिलता है, जिस पर ईरान ने जो है वो धमाका करके उसको नष्ट कर दिया है। इसी के साथ हाइफा पावर प्लांट पर भी जो है वो मिसाइलें दागी गई है ईरान की तरफ से, जिसके बाद इजराइल जो है वहां पर ब्लैकआउट हो जाएगा। और तो उसकी तस्वीरें भी आपने देखी पिछले दिनों कि वहां पर किस तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। हाइफा पावर प्लांट की तस्वीरें हैं जिसमें एक मिसाइल आसमान से गिरती है जिसके बाद सब कुछ जो है वो तहस नहस हो जाता है। इसी बीच इराक ने एक तस्वीरें, एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अमेरिकी ठिकानों पर उनको हमला करते हुए देखा जा सकता है। ईरान तो अमेरिका इजराइल पर हमले कर रहा है, अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह भी लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। अब इराक की भी तस्वीरें आ गई हैं, ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें इराक की आर्मी जो है वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते हुए देखी जा सकती है। यहाँ पर हमले की कई तस्वीरें हैं, इराकी सेना किस तरह से मिसाइलें दाग रही है, हमले कर रही है, इसकी तस्वीरें जो है वो भी देखी गई हैं। लिखा है, सामने आए वीडियो में दावा किया गया है इराकी समूह सराया अलविया अलदम ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मुश्किलें चारों तरफ से इजराइल और अमेरिका के लिए आ रही है, लेकिन इस बीच भी उनके जो बयान है उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई है। वहीं दुबई पोर्ट के पास कुवैती तेल टैंकर पर ईरान का हमला हुआ है। आग और ऑयल स्पिल की आशंका जो है वो बताई जा रही है। कुवैत के अनुसार उनका विशाल क्रूड ऑयल टैंकर अल सालमी दुबई पोर्ट यूएई के एंकरस एरिया में सीधे हमले का शिकार हो गया है। घटना के समय टैंकर जो है वो पूरी तरीके से तेल से भरा हुआ था। हमलों से जहाज का स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ और जहाज पर आग लग गई। आसपास के पानी में ऑयल स्लिप की आशंका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर से आपको दिख रहा है कि किस तरह से वहां पर जो टैंकर है, क्योंकि टैंकर तेल से भरा हुआ था और वो जल रहा है, उसमें आग लग गई है और जो धुआं है वो आप साफ साफ आसमान में देख सकते हैं। इसी बीच स्पेन ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया। स्पेन ने मना कर दिया है अमेरिका को साफ साफ कि वो अपना एयरबेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे। उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की अनुमति नहीं दे रहे हैं और अपने एयरबेस को भी अमेरिका इजराइल के लिए जो है वो बंद कर रहे हैं। बताइए, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। तो एक वीडियो यहाँ पर है जिसमें लोग जो है वो हाथों के बल चल रहे हैं और गले में जो है वो किंग नाम का एक प्ले कार्ड डाल रखा है और कहा जा रहा है कि ये पब्लिक का रिएक्शन है ईरान के साथ जिस तरह से युद्ध हो रहा है उसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी इजराइल में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल के लोग जो है वो सड़कों पर आकर ये कह रहे हैं कि बंकरों से भयानक बदबू आ रही है, बहुत सारी लाशें वहां पर पड़ी हैं, हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है और साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं है। मीडिया जो है वो आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन इजराइल यहाँ पर तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ये वीडियो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, जिसमें लोग जो है वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि बंकरों में हम सुरक्षित नहीं हैं, वहां हमें खाना नहीं मिल रहा, वहां से बदबू आ रही है और वहां पर जो है कुछ भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद इजरायली पुलिस वहां पर आती है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती है। उसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी बीच ईरानी मिसाइलें तेल अवीव में देखी गई और ये एक दो मिसाइलें नहीं थी, सौयों मिसाइलें जो हैं वो बताई जा रही हैं। आप वीडियो में देखिए, बिल्डिंग के ऊपर ऐसे मिसाइलों की बारिश हो रही है, मिसाइलें इस तरह से दागी जा रही हैं मानो जैसे आसमान में कोई लाइट शो हो रहा है, लेकिन ये लाइट शो नहीं है, ये ईरान का धमाका है इजराइल के लिए और तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने नेतन्याहू से मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। नेतन्याहू जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से मिलना चाहते थे, लेकिन जॉर्डन किंग अब्दुल्ला ने साफ साफ इंकार कर दिया कि भाई हमें आपसे नहीं मिलना, क्योंकि इजराइल जो कुछ कर रहा है, इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला करके एक बड़ी जंग को जो है वो हवा दे दी है, ये सब कहीं ना कहीं देख रहे हैं और इसी के चलते इजराइल की दुनिया भर में थू-थू हो रही है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस तरह से इजराइल लगातार जो कमजोर हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, उन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके खुद के देश में भी आग लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में ये जंग जो है वो किस ओर जाएगी? ईरान अभी इजराइल का और कितना बुरा हाल करेगा? क्या अमेरिका को अरब कंट्रीज से मदद मिलेगी? क्या अरब कंट्रीज को ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।